हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं कराने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 फिजिक्स में। जो आपका चैप्टर 1 है मोशन, जो चैप्टर 1 है फिजिक्स में आपका क्लास 9th का मोशन, उसका मैं आज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ध्यान से बने रहे वीडियो में, और मैं आपको कराने वाला हूँ वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु गेव द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है, फर्स्ट है बर्नार्ड नोबेल, सेकंड सर आइजैक न्यूटन, थर्ड CV रमन, या फोर्थ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मैं बता दूं कि जो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो किसने दिया था, तो आपके दिए थे किसने, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा B, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ही जो गति के समीकरण होते हैं यानी इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो किसने दिया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, आइजैक न्यूटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ये कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में, यानी जो बहुत ही, जैसे आप देख सकते डिस्प्लेसमेंट यानी एस से लिखते हैं और यूनिट टाइम यानी टी से। S/T को हम क्या कहते हैं, S/T को हम कहते हैं V यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम यानी S/T इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारा V यानी वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। इसका कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी इन ए पर सेकेंड इज नोन एज। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है पर सेकेंड यानी बाई टाइम, यानी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा सबसे जो यहाँ पे जो बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले u वेग से गया, u वेलोसिटी से गया, उसके बाद जाते जाते उसका जो वेलोसिटी होगा v हो गया। तो इसमें जो चेंज आया यानी v माइनस u। अब बाई क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज, रेट मीन्स क्या होता है आपका टाइम, बाई कर देंगे टाइम। तो v माइनस u बाई टी जो होता है क्या होता है आपका a होता है। आपको यहाँ पे पता होगा कि जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v एंड इन टाइम t, तो कहता है कि द एक्सेलरेशन इन विल बी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि v u से जा रहा है और कुछ देर के बाद क्या होता है, वो v हो जाता है। और u से v होने में यदि टाइम कितना लगता है, टाइम, तो यहाँ पे u से v हो जाने में आपका यदि टाइम लगता है t, तो आपका एक्सेलरेशन जो हो जाता है, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, यानी रेट एंड द चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। a बराबर v माइनस u बाई टी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमने नीचे आंसर भी लिख दिया हुआ है, आप इसे आंसर भी हम मिला सकते हैं यहाँ पे, a बराबर v माइनस u बाई टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर सेकेंड, या ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लिखिए, यदि आपको नहीं याद है तो कैसे निकाला जाता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर ही बताया, a बराबर v माइनस यू बाई टी। और आप देख सकते हैं कि v माइनस यू जो है ये क्या है, v माइनस यू क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का आपको पता होगा यूनिट, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब बटा में क्या था, टाइम, मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे जो एस है आ जाएगा नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा, मीटर बाई इधर नीचे भी टी या नीचे भी टी, कितना हो गया, बराबर मीटर अपॉन में टी स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर। अब देख सकते हैं हमारा आया था कितना, मीटर अपॉन में टी स्क्वायर। जब ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एस के पावर -2, क्योंकि यहाँ पे टी यहाँ पे टाइम है और टाइम को ही क्या लिखते हैं हम, सेकेंड। इसीलिए एस और टी में कन्फ्यूज नहीं होना है। टी यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यदि पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, ठीक है। फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ कैसे, फार्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ऊपर क्या है, दोनों वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। यदि पर सेकेंड है तो यानी बट्टा में कितना आ जाएगा, सेकेंड, और नीचे पहले से ही टी है, इंटू में क्या हो जाएगा, टी। और टी को भी लिखते हैं किस में हम, सेकेंड में, इसीलिए कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन में सेकेंड पहले से ही, और एक और सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए हो जाएगा कितना, मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि जिसको भी यदि नहीं आता है या याद बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसके लिए मैंने बताया आप निकाल भी सकते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर बोला वही क्वेश्चन है फिर से। द यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि वेलोसिटी या स्पीड यदि दोनों में से कोई भी है तो दोनों का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, तो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मीटर एस के पावर -1, तो कितना हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट आपको याद होगा, लेकिन जिसको यदि नहीं आता है मैं इसको भी निकालने का तरीका बता देता हूँ। और स्पीड बराबर फार्मूला होता है कितना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस को हम लिखते हैं किस में, मीटर में, और स्पीड यहाँ पे टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो कितना हो गया, एम बाई एस, और एम बाई एस हो गया, एम बाई एस। और एस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एस के पावर -1, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द पार्टिकल इज मूविंग ए सर्कुलर पाथ। यदि कोई भी पार्टिकल है, यदि सर्कुलर पाथ, सपोज दैट ये पार्टिकल है और ये सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक पार्टिकल को बना देता हूँ, एक कोई भी पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और मैं इसे कलर चेंज करता हूँ आपको कुछ समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल है और ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो देख सकते हैं यदि कोई भी, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ए पार्टिकल इज मूविंग ए सर्कुलर पाथ। यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और रेडियस आर, यानी जो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस में बनाता हूँ, रेडियस दिया है आर दिया है रेडियस। तो कहता है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्किल वुड बी। तो यदि यहाँ से यहाँ तक कोई यदि ऑब्जेक्ट चला गया, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक यानी कवर कितना किया, तो कवर किया हाफ सर्किल। यदि वो हाफ सर्किल कवर किया तो उसका आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट था ऐसे गोल, और यहाँ पे एक उसका रेडियस कितना था, आर ये भी हो गया, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो यहाँ पे आर इसका डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया, 2r। और यहाँ पर देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एस
ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया जाए टी स्क्वायर के, तो देन द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो याद रखिएगा एस जो है यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टी स्क्वायर के, तो यदि ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन डैश लॉ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बेस पर कौन सा न्यूटन का लॉ है? तो मैं बता दूं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वही किस पे आधारित है, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ पर आधारित है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन एज। जैसे आपने एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा, जैसे आप कोई भी यदि बाइक चलाते हैं तो यदि आपका स्पीड यदि 30 मीटर पर सेकंड है, तो कुछ समय के बाद 35 मीटर पर सेकंड हो जाता है, कुछ समय के बाद 40 हो जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? यदि कोई भी गाड़ी चला रहा है, यदि ब्रेकर बीच में आ जाए, तो क्या होता है उसका स्पीड जो होता है यदि 30 मीटर पर सेकंड यदि उसका स्पीड है, तो क्या हो जाएगा उसका स्पीड घटकर 30, 25, 20, यानी उसका स्पीड जो होता है क्या होता है घटने लगता है। इसी के साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन भी घटने लगता है। यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसका एक और नाम होता है निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, हम लिख देता हूँ मैं, उसको बोलते हैं रिटार्डर्शन। रिटार्डर्शन इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मंदन, और इंग्लिश में तो मैं बता ही दिया रिटार्डर्शन। इसको क्या बोलते हैं हम रिटार्डर्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इफ द पाथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन सच ए मोशन इज। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि केवल वह एक लीनियर मोशन में क्या करता है, वह केवल चलता है, तो मोशन को क्या बोलते हैं? तो यानी यदि कोई भी केवल लाइन इन स्ट्रेट लाइन पे कोई भी केवल बॉडी मूव करता है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? उस मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर मोशन। इसका क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड डैश लेड डाउन द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। दो ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताइए, दो ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताइए जो मोशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। ये वो तो हमारा पता था, आपको याद होगा कौन सा? न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों जो चारों जो भी जितने भी होते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन सब किसने दिया था? न्यूटन ने। और दूसरा वैज्ञानिक कौन था? तो दूसरा वैज्ञानिक था आपका गैलीलियो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गैलीलियो। गैलीलियो ने ही इनर्शिया दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो ने। और उसी के आधार पे न्यूटन साहब का एक फर्स्ट नियम आया था। इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फर्स्ट में लिख दीजिएगा न्यूटन ने दिया, और दूसरे में क्या लिख दीजिएगा? गैलीलियो। यहाँ पे दो वैज्ञानिक का नाम पता चल गया, कौन सा? न्यूटन एंड गैलीलियो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी इज ए डैश क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वांटिटी यहाँ पे होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं स्केलर और एक कितने होते हैं वेक्टर। तो यानी ये दोनों में से कौन सा है, स्केलर है या वेक्टर है? तो वेलोसिटी यहाँ पे है, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन है ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी रिमेन्स क्या है? विथ टाइम। यानी वेलोसिटी रिमेन्स डैश विथ टाइम, यानी वेलोसिटी जो उसका क्या होगा? टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो क्या रहेगा?
तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म इसका होता है यानी एक समान गति, यानी ना उसका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी उसका जो वेलोसिटी है होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपका वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए ना उसका वेलोसिटी बढ़ता है ना उसका वेलोसिटी घटता है, क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट से यदि निकलता है, यदि रेस्ट से वो मूव करता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है 0। याद रखिएगा, आप कितने न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट का यूज भी करते हैं, यहाँ पे दिया रहता है ए ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, u इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रेस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है, मैंने ऊपर आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं हम, s से, s/t। s/t को क्या कहते हैं, v को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। याद रखिएगा, इसका वेलोसिटी का यहाँ पे डिफिनीशन भी यही होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखना है आप ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन कहता है द एक्सेलरेशन इज ए मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, यानी एक्सेलरेशन जो होता है कह रहा है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टाइम। ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टाइम। एक फार्मूला बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ पे जो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ट्रू, क्योंकि फार्मूला सही है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। पहला पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड फोर्स। फोर्स आ गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो दोनों के बीच में हम रिलेशन वाले फार्मूले को देखेंगे। तो रिलेशन दोनों को किसके बीच दर्शाता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ से यदि आप ए को अलग ला दीजिएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में एम, यानी ए जो है यहाँ पे एफ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ, एफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एम ए, और ए बराबर यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एम। इसीलिए यहाँ से क्या निकला कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है। यहाँ पे दिया है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एफ इज 1 बाई कितना होता है, एफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है, क्योंकि सच में यदि देखा जाए तो ए जो होता है फोर्स के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे दिखा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसीलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, या फॉल्स है, फॉल्स। अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन, इट कैन नाइदर बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव और द डिस्प्लेसमेंट। मोशन क्या है, एक चेंज इन पोजीशन। मोशन जो है वो अपना मोशन क्या है, यदि कोई भी कहता है कि मोशन हो रहा है, इसका मतलब उसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। और क्या कह रहा है कि इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव या डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई भी कह रहा है कि मोशन हो रहा है, तो आप इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ है। आप सच में अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं तो डिस्टेंस हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जो 21 नंबर है क्या हो जाएगा, ये है ट्रू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन
अलोंग स्ट्रेट लाइन, यदि स्ट्रेट लाइन कोई भी यदि मोशन हो रहा है तो यदि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इन इज द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यदि क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है यानी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका मोशन का वो सिंपलेस्ट टाइप है। यदि कोई भी केवल ऐसे ही जा रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वहीं उसका सिंपलेस्ट टाइप है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि वहीं इसका सिंपलेस्ट टाइप है, तो इसका हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का होता है क्या, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ डिवाइस। ऑटोमोबाइल यानी जितने भी आपको ऑटो रिक्शा होते हैं या मोटर बाइक हो गए या मोटर गाड़ी जितने भी होते हैं, आर फिटेड विथ डिवाइस, उसमें एक डिवाइस फिट होता है दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी वो आपको क्या बताता है कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप अभी जाके देख सकते हैं जितने भी मोटरसाइकिल होंगे या कार होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं एक मशीन लगा होता है, उसमें डिवाइस लगा होता है जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। सच ए डिवाइस इज कॉल्ड ओडोमीटर, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका है बिल्कुल ट्रू है क्योंकि उसको क्या बोलते हैं हम, ओडोमीटर बोलते हैं, जो हमको डिस्टेंस बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है दोनों को सबको। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है मोशन ऑफ ए पेंडुलम। मोशन ऑफ ए पेंडुलम कैसा होता है, तो होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इसका हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आपका कौन सा होता है, तो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, इसका ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, तो मोमेंटम कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। और बचा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि आपको पता है वेलोसिटी बाई टाइम, यानी आप इसे मिला सकते हैं ऐसे करके कुछ, और आगे देख सकते हैं और आप अपने से कोशिश कीजिए मिलाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है और इसको हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वन वर्ड सेंटेंसेस, तो यहाँ पे वन वर्ड में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम लिखते हैं किसे, P बराबर फॉर्मूला कितना होता है, एम भी। एम को किससे लिखते हैं, एम को लिखते हैं मास, यानी एम से, एम क्या लिखते हैं kg। फॉर्मूला फिर से लिखिए, P बराबर होता है एम भी। तो एम को हम लिखते हैं kg और भी को क्या लिख सकते हैं, भी यानी वेलोसिटी को हम किसे लिखते हैं, तो मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है kg मीटर पर सेकेंड। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर मैच द फॉलोइंग में लिखा हुआ था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन करता है, तो पेंडुलम, यानी पेंडुलम जो होता है कैसा करता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो सकता है पेंडुलम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसका वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। यदि वो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा कैसे जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड ही जा रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो हमको मैं बता दूं, मैं इसको फॉर्मूले से आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है क्या, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। हमेशा जो उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। यदि वो 30 है तो क्या 30 ही है। यदि मैं V की जगह भी 30 और बाद में भी 30, पहले भी 30 और बाई 0, 30 में से 30 कितना होता है, 0। तो 0 बाई टी बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, इसीलिए हो जाएगा इसका 0। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिखा है कि व्हाट डज
ऑडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मीजर। ऑटोमोबाइल का जो ऑडोमीटर होता है क्या मेजर करता है, मैंने आपको ऊपर बताया क्या मेजर करता है, तो वो करता है आपका डिस्टेंस, आपके क्या करता है डिस्टेंस। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो यदि पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।